मुस्कुराहट सब कुछ दे सकती है और मुस्कुराहट कभी कभी बहुत कुछ ले भी लेती है। याद आपको बहुत परेशान करेगी और पढ़ने नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, आपको लगता है हुनर तो आप में बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जाया हो रहा है, वक्त के साथ साथ रितता जा रहा है, कम हो रहा है। जी हाँ, इसका एक कारण ये होता है कि कई बार मोबाइल की स्क्रीन पर जब आप शुरू होते हैं और इंस्टा की रील्स देखने लगते हैं तो रील्स देखते देखते कब वक्त निकल जाता है पता नहीं लगता है। साथ ही फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अपनी सेल्फ स्टडी जो है उसको कई बार आप मैनेज नहीं कर पाते, अपना जो स्पेस है स्टडी का वो आपको ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता और कई बार स्ट्रेस मैनेजमेंट आपसे नहीं होता। इन सारी चीज़ों के कारण आप अपने लक्ष्य से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं और आपको दूर करने वाली ये जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना आपको आता भी था। आपको लगता है कि मैं सब ठीक कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। समय रहते, वक्त रहते इन सब चीज़ों को ठीक कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम समय, परीक्षा का समय नज़दीक आ गया है तब भी आप बहुत कम टाइम में इन सब चीज़ों को एक ही साथ बैठकर एनालाइज करके ऐसा कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो बेहतरीन बातें जो आपको ऊर्जावान, ऊर्जित महसूस करवाएंगी ही, साथ ही आपको ये जरूर बता देंगे कि आप बहुत स्किल्ड हैं, आप निपुण हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कर सकते हैं और जल्द ही आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे बात करते हैं। 8 धमाकेदार वो बातें जो आपको पहुंचा देंगी वहां तक जहां जाना चाहते हैं आप और जहां बताना चाहते हैं दुनिया को जाकर आप कि आप में भी पोटेंशियल है, आप में भी दम है। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हमारा प्रोडक्टिव टाइम क्या है। दिन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में हम एक ही तरीके की स्ट्रेटेजी अगर अप्लाई करें, एक ही तरीके से हम काम करना चाहें तो ये है सही नहीं है, ये यथोचित नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है, मतलब जस्टिफाइड नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? टाइटल देखिए, योर प्रोडक्टिव टाइम। सबसे पहले रिकॉग्नाइज कीजिए, कुछ लोगों को देर रात पढ़ने की आदत है, कुछ लोगों को सुबह जल्दी जाग कर पढ़ने की आदत है, कुछ लोगों को सुबह से शाम तक अपने शेड्यूल में पढ़ने की आदत है, लेकिन देर तक सोने की और जल्दी सो जाने की आदत भी है। तो आप पहले ये रिकॉग्नाइज करिए, जबरदस्ती का ढकोसला मत पालिए, ये मत कहिए और अपने आप में ये मत करिए जैसे सुबह उठकर पढ़ने से ही भला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देर रात तक पढ़ने में ही ज़्यादा अच्छा हो पाता है, ऐसा भी नहीं है। आप खुद ये पता करिए अपने अंदर कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है। इस प्रोडक्टिव टाइम में देखिए, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, घड़ी की टिकटिकी लगातार घूमती है। खुद आप ये पता करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह उठकर आप जब पढ़ते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं या देर रात तक आप पढ़ते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। जिस समय कंफर्ट हो, आपका दिमाग कंसंट्रेट हो, आपका दिमाग उन सारी चीज़ों को रिसीव करने के अच्छे रिसीविंग मोड में हो, उस समय, उस टाइम को आप चूज कीजिए। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट योर प्रोडक्टिव टाइम। दुनिया भर की जो रटी रटाई बातें हैं उनके अकॉर्डिंग मत जाइए कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए या देर रात तक पढ़ लेना चाहिए। आपको ये पता करना होगा आपके लिए सुटेबल क्या है, व्हाट विल बी योर प्रोडक्टिव टाइम। क्लियर? अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, लर्निंग स्टाइल। आपका लर्निंग स्टाइल क्या है? आज के टाइम में, आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मेथड्स और मेथोडोलॉजी आ गई है जिनके द्वारा हम सीख सकते हैं। कुछ लोग मोबाइल फोन में वीडियोस देख के सीखते हैं, कुछ लोग चलकर सीखते हैं, मतलब चलते चलते पढ़ते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं। आप कुछ याद करते हैं, लर्न करते हैं, किसी दूसरे को सुनाते हैं और उसके बाद में आप सीख जाते हैं, या फिर आप किसी दूसरे को ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग लिख कर पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। जैसे मैं अपना स्टाइल अगर कहूँ तो मैं जब भी चीज़ें पढ़ता हूँ तो उनको ब्रीफ करता हूँ। हैंड रिटन करने की मुझे आदत है और ये मुझे कंफर्ट देती ही देती है, साथ में कॉन्फिडेंस भी देती है। सो यू शुड नो, यू मस्ट नो योर लर्निंग स्टाइल। आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है? आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो आपके दिमाग में उतरता जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उसको देखते देखते आप अपने ब्रीफ नोट जो हैं वो इनिशिएट करना शुरू कर दीजिए। तो ये आपकी जो लर्निंग स्टाइल है ये आपको अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए तैयार करेगी। अपनी लर्निंग स्टाइल को पहचानिए। नेक्स्ट, अब देखिए, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि आप जिस स्पेस में बैठकर पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर की बात करूं, चाहे कोचिंग संस्थान, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं छोटे बड़े शहरों में, वहां रहने वाले बच्चों की बात करूं, छोटे छोटे स्थानों पे, छोटी छोटी कोठरियों में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। छोटा सा स्पेस होता है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो, एक तरफ सलीके से आपकी बुक्स, किताबें रखी हो, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो मेंशन हो, आपका जो भी लाइट, लैम्प, ट्यूबलाइट जो भी है
उन सबको अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखेंगे, थोड़ा नीट एंड क्लीन आप स्पेस को रखेंगे, तो इस ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में आप ज़्यादा अच्छी मेंटेलिटी के साथ, ज़्यादा अच्छे माइंडसेट और ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आप सीख पाएंगे। आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपकी लर्निंग स्टाइल जो है वो एनहेंस हो जाएगी, आपको ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। सो यू शुड ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस, अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज कीजिए। क्लियर? अब देखिए, आपने स्पेस ऑर्गेनाइज भी कर लिया, आपने जो है वो अपनी लर्निंग स्टाइल भी पता कर लिया, आप कैसे सीख सकते हैं, आपने अपना प्रोडक्टिव टाइम भी पता कर लिया। तो ये जो सेल्फ स्टडी है, कहीं दूसरी जगहों से सीखने, क्लासरूम में जाके सीखने, वीडियोस देख के सीखने, किसी से सुनकर सीखने के बाद अब आप चिंतन मनन करिए, आपका खुद का समय आ गया है, तो बहुत पीसफुल और परफेक्ट माइंड के साथ आप बैठकर अपनी सेल्फ स्टडीज पर फोकस्ड रखें। सेल्फ स्टडी जब भी आप करते हैं तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद एक गैप लें। जैसे मान लीजिए 40 से 50 मिनट या 1 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, तो 5 मिनट का एक गैप ले लें, लंबी सांस लें, अपने आप को खींचें, स्ट्रेच करें, NSDR जिसे आप कहते हैं, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, और उसके बाद में फिर जुट जाइए। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रिविजन का प्रोसेस इसी में आता है जो एग्जाम में आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसीड करता है। क्लियर? एग्जाम के दिन नज़दीक आ गए हैं और तनाव भी बहुत बढ़ गया है, या किसी भी गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ये लगता है कि आप अपने तनाव को, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अपने दोस्तों, अपने परिचितों, अपने आसपास के लोगों, अपने रिश्तेदार और परिवार के लोगों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी कम्युनिकेशन रखिए। अच्छी तरीके से मुस्कुरा कर बात करना, सही तरीके से किसी को जवाब देना और किसी के साथ बहुत कूल और कंफर्ट वे में अपने आप को एक्सप्रेस करना निश्चित तौर पर आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को शो करेगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो तब बढ़ता चला जाता है जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। स्ट्रेस जब भी होता है तो देखिए, हमारी बॉडी अपने आप में बहुत अद्भुत है। हमारे दिमाग से जो है वो कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से हार्मोन रिलीज करते हैं कि आपकी बॉडी को आराम की तरफ वो धकेलते हैं, और वो जो आराम है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेज करने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ, आपके आसपास कितना ही छोटा आदमी हो, कितना ही बड़ा इंसान हो, उन सबके साथ अपने बिहेवियर को, अपने रिश्ते को, अपने व्यवहार को अच्छा रखें। मुस्कुराहट सब कुछ दे सकती है, और मुस्कुराहट कभी कभी बहुत कुछ ले भी लेती है। लीजिए, बड़ी दिक्कत है, पढ़ाई करना चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, कई साल से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो गोल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये डाइवर्जन बीच में आ जाता है, ये डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। डिस्ट्रैक्शन को काउंटर करने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपको लगता है पढ़ने के आपके दिन हैं, एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं, सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक आपको पढ़ना है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करें, उससे पहले डिस्ट्रैक्शन का एक टाइम प्लान कीजिए। जैसे आप घर में रह रहे हैं और आप पढ़ते हैं, और आपकी इच्छा होती है कि घर के बीच, घर के लोगों के बीच जाकर बैठकर आप पंचायती करें, तो डिस्ट्रैक्शन आने से पहले ही आप ऐसा कर लीजिए ना। आप एक स्लोट डिसाइड कर लीजिए कि सुबह 10 से लेके आप 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे जाके गपशप करेंगे, 4 बजे थोड़ा घर वालों के साथ 5 मिनट बैठकर चाय पिएंगे, फिर शाम 6 बजे जाकर इधर उधर कॉलोनी में, गली में जो है ना वो 10 मिनट आप टहल के आएंगे। इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन जो है ना अपना आप मैनेज कर सकते हैं। आप पर चीज़ें आकर हावी हो, आपको वो डाइवर्ट करें, उससे पहले ही कुछ ऐसे स्लोट्स आप डिसाइड कर लीजिए जिन स्लोट्स में आप अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि किसी की याद आपको बहुत परेशान करेगी और पढ़ने नहीं देगी, ठीक है, तो जब याद आएगी, बार बार अपने दिमाग में इस बात को सोचोगे, उससे पहले ही जो है वो आप याद कर लीजिए। जरूरी लगे तो बात भी कर लीजिए, लेकिन याद रखें, ऐसी बातें और ऐसी यादें आपको मंजिल तक जाने से कभी ना रोकें। इस चीज़ को विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। तो जी, बड़ी दिक्कत तो यही है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन लेके बैठते हैं, आजकल डिवाइसेज के बिना कोई चलता नहीं है, और जब भी लेके बैठते हैं तो टाइम कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं लगता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, कुछ दिन के लिए जो एसेंशियल है उसी को फॉलो करें, जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी है आपके लिए, उसी पर फोकस्ड रहें। बाकी जो नॉन एसेंशियल है, जो अनरिक्वायर्ड है, नॉन रिक्वायर्ड है, उसको आप पूरी तरीके से डिनाई करें। एक समयावधि के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आप फिर से जुड़ जाएंगे। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपको रोचक लगती हैं, आपको रोमांच से भर देती है, उनको थोड़े दिन बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं। थोड़े दिन के लिए आपको ब्रेक लेना होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जितने सारे टॉपर्स को सुनता हूँ, जितने सारे बच्चों से मिलता हूँ,
जितने सारे बच्चे, जैसे नीट के एग्जाम की बात करूं तो एम्स में जो बच्चे पहुंच गए हैं, दिल्ली एम्स में एडमिशन जिन्होंने लिया है और देश के बड़े प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स हैं, कुछ सिविल सर्विसेज में भी गए हैं जो मेरे संपर्क में लोग हैं, उन सबका कहना यही है कि हमने इस दौर में, जिस दौर में हम अपनी तैयारी कर रहे थे, उस समय हमने मैनेज किया मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। लीजिए, किसी का स्कोर कार्ड सामने आता है, A+ लिखा हुआ होता है, टॉपर होता है, रैंक आती है। ये अचीवर्स, ये रैंकर्स और ये टॉपर्स क्या करते हैं, कभी कभी बैठ के थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए। आपको लगता है, कोई आपको आइडल लगता है, कोई टॉपर आपको लगता है कि निश्चित तौर पर अच्छा कर रहा होगा, तो उसकी चीज़ों को बारीकी से देख लेने और उसकी समीक्षा कर लेने में कोई बुराई नहीं है। खैर, ये बात अलग है कि सफलता आने के बाद, जैसे कोई टॉपर हो गया या रैंकर हो गया, तो सफलता आने के बाद नुस्खे वो बताने लग जाता है, ज्ञान वो जरूर देने लग जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जिनमें बच्चे एग्जाम में जाने से पहले कहते हैं सर बहुत डर लग रहा है, और जब बाद में सेमिनार और काउंसलिंग की जो प्रोसेसेज होती हैं उनमें जब आते हैं, जब सेमिनार्स में आते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, अगले साल वाले बच्चों को जब हिदायतें देते हैं, तो हाथ में थमा जाते हैं ये बात, डरना नहीं चाहिए, डरना बहुत गलत बात होती है। एग्जाम से क्या डरना है यार, जबकि वही लोग कुछ दिन पहले पूछते रहते हैं कि सर डर बहुत लगता है, कैसे किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो टॉपर्स हैं उनकी थोड़ी स्ट्रेटेजी है, उनको एनालाइज करिए, उसको फॉलो कर लीजिए, आपको ये चीज़ें अपने आप में प्रोडक्टिव कर देगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर प्रोडक्टिव टाइम। आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है? दूसरा, आप अपनी लर्निंग स्टाइल को सीखिए, उसका पता करिए कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, कहाँ ज़्यादा अच्छा और कैसे ज़्यादा अच्छा आप सीख सकते हैं। अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अपना स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज रखिए, अपने सोशल मीडिया को आप मैनेज करिए, अपने डिस्ट्रैक्शन को काउंट करना सीखिए, और टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना सीखिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। अपना प्यार मोहब्बत यूं ही लुटाते रहिए, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा तथ्यात्मक तदर्थ भाव के साथ, यथार्थ बातें लेकर, और कुछ ऐसी चीज़ें जो जीवन में हमें जरूर किसी दिशा और दशा की तरफ ले जाती हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।